हाशम तिन्हा रब पछाता। जिसने अपने आप को पहचान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया, उसने रब को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, ईश्वर को जान लिया। अरे सत्य ही तो ईश्वर है, परम सत्य ही तो परमेश्वर है। अपने आप को जानते 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 कुदरत की सारी सच्चाइयां अपने आप इनका उद्घाटन होना शुरू हो जाता है। कुदरत का कानून अपने आप स्पष्ट मालूम होने लगता है और फिर कुदरत के कानून के अनुसार चलना आ जाता है। तो चित्त के मैल दूर होते 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 निर्मल अवस्था तक पहुंचता है तो अपने भीतर कुछ अनजाना नहीं रह जाता। शरीर और चित्त की सारी सच्चाइयां प्रकट हो जाती हैं और फिर शरीर और चित्त के क्षेत्र का अतिक्रमण करके इसके आगे की सच्चाई, इंद्रियातीत अवस्था की सच्चाई का साक्षात्कार होता है। तो पहले अपने भीतर की सच्चाई क्या है, अपने बारे में क्या सत्य है, उसे जाने। आपो जाने, आपो आप, स्वयं जाने। किसी दूसरे ने अपने भीतर की सच्चाई जानी और उसे शब्दों पर उतारा, हमने उसे सुना और मान लिया, तो जाना नहीं हमने। तो कहा संत ने, जन नानक बिन आपा चीने, कटे न भ्रम की काई रे। जन नानक बिन आपा चीने, कटे न भ्रम की काई रे। अपने आप को जाने बिना भ्रम ही भ्रम, भ्रांति ही भ्रांति। जैसे जैसे भीतर यात्रा करनी शुरू करेंगे वैसे वैसे बहुत स्पष्ट होता चला जाएगा कि अरे कितनी भ्रांतियों का जीवन जी रहे हैं, किस भ्रम का जीवन जी रहे हैं। सच्चाई प्रकट होती चली जाएगी। अपने बारे में जहां सच्चाई प्रकट होनी शुरू हुई वहां बाहर की सच्चाइयां अपने आप प्रकट होने लगेंगी, क्योंकि कुदरत का कानून समझ में आने लगेगा। जो कुदरत का कानून बाहर काम कर रहा है बिल्कुल वही भीतर काम कर रहा है। तो भीतर जब कुदरत का कानून समझ में आने लगा तो अनुभूतियों से समझ में आने लगा, तो सच्चाइयों से समझ में आने लगा। बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, जीवन ही बदलता चला जाएगा। इसीलिए अपने यहाँ के संतों ने 3.5